अस्सलामुअलैकुम बच्चों। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि एक मॉडल कार और एक असल कार के बूट्स की कैपेसिटी यानी उनकी वॉल्यूम का रेशियो क्या है। हमें यह बताया गया है कि मॉडल कार का हर डायमेंशन जैसे लेंथ या विड्थ असल कार के डायमेंशन का 1/10 हिस्सा है। तो चलिए स्टेप 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं और जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको नोट करते हैं। जैसा कि सवाल में बताया गया है, मॉडल कार असल कार का छोटा वर्जन है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मॉडल कार के डायमेंशन और रियल कार के डायमेंशन का रेशियो है 1/10। इस रेशियो को हम लीनियर स्केल फैक्टर कहते हैं और उसे K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास की वैल्यू है 1/10। स्टेप 2 में हम कैपेसिटीज के लिए वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। सवाल में कैपेसिटी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब वॉल्यूम होता है। हम इन वॉल्यूम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने मॉडल कार के बूट की कैपेसिटी को C1 और असल कार के बूट की कैपेसिटी को C2 कहा है। हमारा मकसद इन दोनों का रेशियो यानी C1 रेशियो C2 मालूम करना है। अब स्टेप 3 में हम सिमिलर सॉलिड्स के वॉल्यूम्स के रेशियो का फॉर्मूला याद करेंगे। ज्योमेट्री का एक बहुत अहम रूल है कि अगर दो चीजें शेप में एक जैसी हों, सिर्फ साइज में फर्क हो, तो उनके वॉल्यूम्स का रेशियो उनके कोरिस्पॉन्डिंग डायमेंशंस के रेशियो का क्यूब होता है। फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2 इक्वल्स लीनियर स्केल फैक्टर का क्यूब। अब हम इस फॉर्मूला में अपने वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं। हमारे केस में यह फॉर्मूला बन जाता है C1 डिवाइडेड बाय C2 इक्वल्स K का क्यूब। स्टेप 4 बहुत सिंपल है। हमने स्टेप 1 में K की वैल्यू मालूम की थी जो कि 1/10 है। अब हम इस वैल्यू को अपने वॉल्यूम के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट यानी डाल देंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है C1/C2 इक्वल्स ब्रैकेट में 1/10 का क्यूब। स्टेप 5 में हम स्केल फैक्टर का क्यूब कैलकुलेट करेंगे। जब हम एक फ्रैक्शन का क्यूब लेते हैं, जैसा कि यहां 1/10 का क्यूब है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग क्यूब लेते हैं। यानी ये बन जाएगा 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब। अब उनकी वैल्यूज निकालते हैं। 1 का क्यूब यानी 1 को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। और 10 का क्यूब यानी 10 को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करें तो 1000 आता है। इस कैलकुलेशन के बाद हमारे पास कैपेसिटीज का रेशियो आ गया है। C1/C2 बराबर है 1/1000 के। आखिरी स्टेप से पहले स्टेप 6 में हम अपने रिजल्ट को रेशियो की शक्ल में लिखेंगे। जो फ्रैक्शन C1/C2 इक्वल्स 1/1000 है, इसे हम रेशियो नोटेशन में C1/C2 इक्वल्स 1/1000 लिख सकते हैं। इस रेशियो का मतलब यह है कि मॉडल कार के बूट की कैपेसिटी असल कार के बूट की कैपेसिटी से 1000 गुना छोटी है। यह एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब लेंथ 10 गुना छोटी होती है तो वॉल्यूम 10 का क्यूब यानी 1000 गुना छोटा हो जाता है। तो बच्चों, हमारा फाइनल जवाब है कि मॉडल कार और असल कार के बूट्स की कैपेसिटीज का रेशियो 1/1000 है। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ आ गया होगा।